उत्तराखंड के छोटे से गांव रुद्रपुर में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। वो जन्म से गूंगी थी, लेकिन उसकी आंखों में जादू सा चमक था। लोग उसे अलग समझते, पर उसकी मां सुश्री सविता हमेशा कहती, मेरी रानी बोल नहीं सकती, पर उसकी आंखें सब कुछ कह देती हैं। रानी का बचपन सरल था। हर सुबह वो गांव की छोटी नदी के किनारे खेलती, झरनों की आवाज सुनकर अपने ख्यालों में खो जाती। स्कूल में रानी सबसे अलग थी। बच्चों के हंसते खेलते शोर में वो चुपचाप कागज पर अपनी दुनिया बनाती। उसके चित्रों में गांव की गलियां, पर्वत, नदियां और मां की ममता झलकती। एक दिन गांव में एक नई अध्यापिका आई, मिसेस प्रियंका। उन्होंने देखा कि रानी के चित्रों में एक असाधारण भावनात्मक गहराई है। उन्होंने गांव की जिला स्तर की चित्रकला प्रतियोगिता के लिए रानी को भेजने का निर्णय लिया। ये रानी के लिए पहली बार गांव से बाहर जाने का अनुभव था। रानी ने अपनी आत्मा से चित्र बनाया, माँ और बेटी की जोड़ी, घना जंगल और ऊपर लिखा, सपने वही सच होते हैं जो हिम्मत रखते हैं। पर नतीजे में रानी का नाम नहीं आया। वो उदास हुई। उसके छोटे छोटे आंसू उसके चित्र की पेंसिल को गीला कर गए। लेकिन माँ की वो पुरानी सीख याद आई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ दिन बाद एक रात तेज बारिश और बिजली के बीच घर की छत का एक हिस्सा गिर गया। रानी बच गई, पर उसकी मां हमेशा के लिए चली गई। गांव वाले मदद करने आए, पर सब सवाल उठाते रहे। अब ये गूंगी लड़की कैसे जिएगी? मलबे में रानी को मां की पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मेरी रानी एक दिन इस गांव की सबसे बड़ी कलाकार बनेगी। जो अब तक हुआ सब उसे मजबूत बनाने के लिए था। उस रात रानी ने ठान लिया, अब मेरी चुप्पी मेरी ताकत बनेगी। रानी गांव छोड़कर देहरादून आई। उसने एनजीओ में सफाई कर्मचारी की नौकरी ली, बदले में रहने की जगह मिली। दिन में काम, रात को कला। पुराने अखबार, डिब्बों और कागज में उसने अपने भावनाओं की आग को चित्रों में उकेरा। कुछ महीनों बाद एनजीओ में आर्ट गैलरी संचालिका सीमा शर्मा आई। उसने रानी के चित्र देखे और दंग रह गई। ये काम किसी प्रोफेशनल का भी नहीं। जब पता चला कि इसे एक मूक लड़की ने बनाया, तो वो अभिभूत हो गई। सीमा ने रानी को दिल्ली ले जाकर प्रदर्शनी में शामिल किया। पहली बार रानी का नाम फ्रेम में चमका। अकेलेपन की पीड़ा, मां की ममता, समाज की बेरुखी और उसकी चुप्पी, सब एक साथ दुनिया को दिखा। रानी धीरे धीरे मशहूर हुई, लेकिन उसने शोहरत नहीं चुनी। उसने अपने गांव रुद्रपुर में आर्ट स्कूल खोला, मां की याद में। गांव की हर लड़की, चाहे मूक हो, अंधी हो या किसी परिस्थिति से जूझ रही हो, मुफ्त कला सीख सकती थी। रानी ने गांव की गलियों में छोटे छोटे वर्कशॉप किए। उसने बच्चों को पेंटिंग, ड्राइंग और अपने भावनाओं को व्यक्त करना सिखाया। कुछ सालों में गांव की बेटियां, जो कभी सपना भी देखना नहीं जानती थीं, अब बड़े शहरों में कला की दुनिया में नाम कमा रही थीं। सम्मान समारोह में रानी ने मंच पर खड़े होकर मां की तस्वीर वाला एक चित्र दिखाया। नीचे लिखा, सपने वही सच होते हैं जो हिम्मत रखते हैं। रानी ने कभी कुछ नहीं कहा, पर उसने सिखाया, कभी कभी चुप रहकर भी इंसान सब कुछ कह देता है। जो तिरस्कार उसे मिला वही उसकी कला बनी। मां की मौत ने उसे जीवन का मकसद दिया और समाज को उसकी रोशनी दिखाई। जीवन में जो भी मुश्किलें आती हैं, अपमान, अकेलापन, असफलता, वो सब किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा होती हैं। अगर हार न माने और आगे बढ़ते रहें, तो वो हमें हमारे असली मुकाम तक पहुंचाती हैं। कभी न भूलें, जो होता है अच्छे के लिए होता है।